सास संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सभी के बीच में एक साखी लेकर आई हूँ जी। आशा है जी परवान करना। सास संगत जी, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। सास संगत जी, चलो सुनते हैं आज की ये साखी। सास संगत जी, दीनदयाल जी सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के साथ अच्छी जिंदगी जी रहे थे। सास संगत जी, दीनदयाल जी नौकरी करते थे और अब वो रिटायर हो गए थे। सास संगत जी, अब वो सारा समय अपने परिवार को देना चाहते थे। सास संगत जी, नौकरी की वजह से और जिंदगी की भाग दौड़ में दीनदयाल जी ने अपनी पत्नी के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिताया था। सास संगत जी, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ हर एक पल को अच्छे से जीना चाहते थे। सास संगत जी, जो पल उन्होंने गंवा दिए थे, लेकिन सास संगत जी कहते हैं ना कि इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन सास संगत जी होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। सास संगत जी, दीनदयाल जी रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद ही उनकी मौत हो गई। सास संगत जी, सुमित्रा जी को इतना गहरा झटका लगा कि वो एकदम से खामोश हो गई। सास संगत जी, अभी दीनदयाल जी की मृत्यु को केवल 2 महीने ही हुए थे कि उनकी बहू का व्यवहार सास के लिए बदलने लगा। सास संगत जी, पहले तो सुमित्रा जी की बहू अनीता सास को किसी भी काम के लिए नहीं कहती थी, लेकिन सास संगत जी अब अनीता घर के छोटे छोटे काम करने के लिए सास को कहने लगी। सास संगत जी, सुमित्रा जी का बेटा चंदन सब देख रहा था। उसने बिना किसी से कुछ बोले घर में काम वाली लगा दी। बस इसी बात से अनीता बहुत खुश हो गई। सास संगत जी, क्योंकि अब अनीता को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। सास संगत जी, अब क्योंकि अनीता खुश थी, घर की बहू खुश थी, तो घर में शांति का माहौल भी था। सास संगत जी अपनी सास सुमित्रा जी को घर का कोई काम करने के लिए नहीं कहती थी। सास संगत जी, लेकिन धीरे धीरे अनीता सास से घर के बाहर के काम करवाना शुरू कर दिया। सास संगत जी, अब चंदन तो अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था, तो बाजार से फल सब्जियां और राशन लाने का समय उसे कम ही मिलता था। सास संगत जी, बीच बीच में जब भी बाजार जाने की जरूरत पड़ती तो अनीता बड़ी चालाकी से अपनी सास को कहने लगी कि माँ जी, आप पिताजी की मृत्यु के बाद यूं ही खामोश बैठी रहती हो, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए बीच बीच में आप बाजार जाकर थोड़ा सामान आपको लाना चाहिए। सास संगत जी, अब सुमित्रा जी बहू की बात मानकर सामान लाने लगी थी। सास संगत जी, लेकिन धीरे धीरे अनीता ने घर के बाहर के सभी कामों की जिम्मेवारी सुमित्रा जी पर डाल दी और अब तो अनीता नौकरों की तरह सुमित्रा जी से काम लेने लगी थी। सास संगत जी, यह बात सुमित्रा जी को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि उनकी बहू उन्हें आराम भी नहीं करने देती थी और जब भी अनीता का मन करता था तब वो सास को बाहर के काम करने के लिए कह देती थी। सास संगत जी, एक दिन शाम को मौसम खराब था और सुबह से ही सुमित्रा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। सास संगत जी, इसीलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। थोड़ी देर बाद बरसात होने लगी। सुमित्रा जी अपने कमरे में ही थी। सास संगत जी, अनीता उनके कमरे में आकर कहने लगी, माँ जी, जब देखो आप बिस्तर पे ही सोई रहती हो, अभी तो आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई। सास संगत जी, अनीता अपनी सास को कहने लगी, जब देखो बिस्तर पकड़े रहते हो, अब आप बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान लेकर आओ। मेरा कुछ अच्छा खाने को मन है और घर में सामान भी खत्म हो गया है। यह सुनकर सुमित्रा जी ने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो वो बोल पड़ी, बहू देखो बाहर तो कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, मौसम खराब हो रहा है, लगता है तूफान आने वाला है। अनीता गुस्से में कहने लगी, माँ जी,
अब यहाँ बैठकर मुझे यह बातें मत सुनाइए। जितना काम मैंने आपको बोला है उतना ही कीजिए। एक तो आपको बैठे बिठाए खाना चाहिए, थोड़ा सा भी काम कह दो तो बहाने तैयार कर लेती हो। यह बात सुमित्रा जी को चुभ गई। सास संगे जी हालांकि उन्हें बुढ़ापे में किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पति की पेंशन भी मिलती थी और घर भी उन्हीं के नाम था। बेटा बहू उनके साथ रहते थे। उनका बेटा चंदन तो उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करता था, लेकिन सास संगे जी अनीता का व्यवहार सास के लिए रूखा होता जा रहा था। सास संगे जी हर तरह से शिक्षित होने के बावजूद अपनी बहू का रूखा व्यवहार के कारण सुमित्रा जी व्यक्त हो उठी। उन्होंने धीरे से बिस्तर से उठते हुए कहा कि मुझे बताओ कि क्या सामान लेकर आना है, मैं ले आती हूँ। इतना कहकर उन्होंने बैग उठाया और वो बाहर की तरफ निकल गई। वापस आते आते वो बारिश की वजह से भीग गई थी, इसीलिए उन्हें सर्दी और जुकाम हो गया। सास संगे जी चंदन जब अपने ऑफिस से घर आया तो सीधा माँ के कमरे में पहुंचा। माँ की तबीयत खराब देखकर उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर दवा दी, तब जाकर सुमित्रा जी को थोड़ा आराम मिला। लेकिन सास संग चंदन ने माँ से नाराज होते हुए कहा, आपको इतनी बारिश में बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। सास संग जी अब सुमित्रा जी बेटे से क्या कहती। उन्हें बहू की ओर देखा तो अनीता गुस्से में बोलने लगी कि माँ जी को इस उम्र में घूमने फिरने का शौक चढ़ा है, इसीलिए वह बैग उठाकर सामान लेने के लिए चली जाती है। कहने लगा कि अनीता तुम माँ को जाने ही क्यों देती हो। अब डॉक्टर के सामने ज़्यादा बात नहीं हो पाई और ये बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन सास संग जी उस दिन की घटना के बाद से सुमित्रा जी एकदम से खामोश हो गई। ऐसे में एक दिन शाम को उनकी बहू अनीता ने उन्हें सामान लाने को कहा। माँ जी चलो बाजार से सामान लेकर आओ। सास संगे जी सुमित्रा बाजार से फल और सब्जियां लेकर आई। घर पहुंची तो पीछे से चंदन भी एक छोटा थैला लेकर घर पहुंचा। अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि माँ का थैला कोने में रखा है। उसने जल्दी से माँ की लाई हुई फल सब्जियों से और अपने लाए हुए फल सब्जियों से उसने बदल दिया। सास संगत जी चंदन गुस्से से चिल्लाने लगा और अपनी पत्नी को बुलाने लगा। जब अनीता बाहर आई तो चंदन गुस्से में बोल पड़ा, देखो माँ कैसे फल और सब्जियां लाई है, सारी सब्जियां बेकार। अब बेटे की चीखने की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी भी कमरे से बाहर आ गई। उनको देखकर चंदन और भी ज़्यादा चिल्लाने लगा, इस बुढ़िया ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। सास संग जी अनीता इसे बाजार मत भेजा करो, यह हमें मोहल्ले में बदनाम करती है और आज तो ये फल और सब्जियां भी सड़ी हुई लेकर आई है। सास संग जी सुमित्रा एकदम हैरान हो गई। वो तो अच्छे फल और सब्जियां लेकर आई थी। वो रोने लगी। फिर भी वो अपने आंसू संभालते हुए बोल पड़ी, बेटा तू मुझे इस तरह से मत कोस, आगे से मैं फल और सब्जियां खरीदने नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने अपने आंसू पूछकर चुपचाप वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। सास संग जी चंदन अपनी पत्नी को गुस्से में देखता हुआ बोला, मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और वो तुम इस बुढ़िया से सामान मंगवाने में बर्बाद कर रही हो। तुम बस इसे भर पेट भोजन दिया करो, वरना अगर ये खाने पीने के चक्कर में किसी रिश्तेदार को संपत्ति दे बैठी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम बस इसे संपत्ति के लिए उनका ध्यान रखने का दिखावा करो और उनसे कोई काम करवाकर मेरे पैसे मत बर्बाद करो, इतना तो तुम कर ही लोगी। अनीता तो एकदम हैरान हो गई। अनीता ने कहने लगी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और इस औरत से कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। सास संग जी चंदन मुस्कुराने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, वैसे तो घर के कामों के लिए मैंने बाई तो लगवा दी है, लेकिन बाहर के कामों के लिए एक नौकर भी रख देता हूँ।
तुम परेशान मत होना, तुम कितना ज़्यादा काम करती हो। पति की बात सुनकर अनीता खुश हो गई और कहने लगी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। यूं कहकर अनीता रसोई में चली गई। सास संगजी चंदन तीर की तरह भागा हुआ माँ के कमरे में जाकर पहुंचा। सुमित्रा जी किसी पत्थर की तरह अपने बिस्तर पर बैठकर रोए जा रही थी। चंदन झट से माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ के पांव पकड़कर बोला, माँ मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात की, अपनी पत्नी के सामने आपका अपमान किया, लेकिन माँ ऐसा करना जरूरी था। मैं अपनी पत्नी अनीता को कितना भी समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं समझती, इसीलिए उसके लिए ये तरीका मुझे अच्छा लगा। मैंने उसका साथ देकर आपको ही बुरी बात सुना दी ताकि इस उम्र में आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। घर पर आराम से रहो माँ, और आपको मैं किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगा। इसका इंतज़ाम मैंने अब हमेशा के लिए कर दिया है। मैंने छोटा सा झूठ बोला और मेरी पत्नी मेरे बातों में आ गई। वो मेरे बच्चों की माँ है, तो मैं उसे घर से तो निकाल कर अपने बच्चों से उसकी माँ नहीं छीन सकता, लेकिन उसे उसके कर्मों की सज़ा भविष्य में ज़रूर मिलेगी। लेकिन माँ, फिलहाल जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। माँ, वैसे भी कहा जाता है कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता, और वो झूठ माफ़ी के योग्य तो है, तो आप मुझे माफ़ कर देना। माँ चंदन बेटे की बातें सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। अब सुमित्रा जी को लगने लगा था कि उसका बेटा भी बाकी बेटों की तरह उन्हें धुतकार चुका है। जैसे कि अधिकतर बेटे अपनी माता पिता को बुढ़ापे में धुतकार देते हैं, लेकिन सास संगत जी आज बेटे के झूठ को सुनकर उन्हें सुकून मिला था। उन्होंने कहा, बेटा तेरे झूठ ने मेरा मन पिघला दिया। मैंने हमेशा तुझे सच बोलना सिखाया, लेकिन आज तेरे झूठ में भी मेरे लिए परवाह थी और मेरा मन खुशी के मारे गदगद हो रहा है। इतना कहकर उन्होंने अपने बेटे चंदन को गले से लगा लिया, और चंदन भी आज ये छोटा सा झूठ बोलकर खुश था, क्योंकि उसे उस दिन के बाद उसकी पत्नी अनीता अपनी सास का खाने पीने का ध्यान रखने लगी थी। वो मन ही मन सास को कोसती जरूर थी, लेकिन फिर भी ऊपर से सामान्य रहने का दिखावा करती थी और सास से कोई काम भी नहीं करवाती थी। इसीलिए सुमित्रा जी अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाती थी और सुकून से बेटे के साथ रहती थी। कभी कभी चंदन पत्नी के सामने माँ के साथ बुरा व्यवहार जरूर करता था, लेकिन सुमित्रा जी बेटे के रूखे व्यवहार में भी छुपे हुए प्यार को महसूस करके अंदर ही अंदर खिल उठती थी और अनीता खुश हो जाती थी कि उसका पति चंदन अपनी माँ से ज़्यादा उसे प्रेम करता है, और वो तो केवल धन संपत्ति के लालच में माँ की देखभाल कर रहा है। सास संगे जी चंदन ने अपनी पत्नी के सामने छोटा सा झूठ बोलकर अपनी माँ के बुढ़ापे को खराब होने से बचा लिया, क्योंकि उस दिन के बाद से अनीता ने सास के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। चंदन ने भी घर के बाहर के कामों के लिए नौकर लगवा दिया। सास संग जी तो इससे उन लोगों के घर में सुख शांति बनी हुई थी, क्योंकि अनीता को काम करने के लिए नौकर मिल गया था और सुमित्रा जी अपना पूरा ध्यान रख पा रही थी। सास संग जी सुमित्रा जी को ऐसा बेटा पाकर भगवान को बहुत धन्यवाद दे रही थी। सास संग जी, अब आप सभी कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि चंदन ने एक छोटा सा झूठ बोलकर बीच का जो रास्ता निकाला, अपने घर में जो सुख शांति का तरीका निकाला, आपको क्या लगता है? क्या चंदन ने सही किया या उसे कोई उपाय ढूंढना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी।
साथ संगत जी आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।